एक बार फिर आज के इस सुंदर सुबह में, आज के सुंदर दिन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम खुदावन को धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, परमेश्वर के संतों के लिए कि जो खुदा ने उनके मन में अपनी बात को डाला, ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और यहाँ से परमेश्वर की आवाज हम सुन पाते हैं और आज हम सुना पाते हैं। आइए हम धन्यवाद दें खुदावन यीशु को, पास्टर पानी जी के लिए, पास्टर मृत्युंजय जी के लिए, पास्टर भरत कुमार जी के लिए, सिस्टर एलन के लिए, हर एक उस संत के लिए, हर एक उस परमेश्वर के जन के लिए जो इस काम में अपना सहयोग दे रहे हैं। खुदा अपने स्वर्गीय झरोखे खोलकर हर एक के जीवन में अपनी आशीष और अपनी बरकत को सदा उंडेलता है। और हम धन्यवाद देते हैं सबसे बढ़कर हमारे खुदावन यीशु मसीह को कि जो हमें ये मौका देते हैं कि हम बार बार प्रभु के पास आ सकते हैं, उसकी आवाज को सुन सकते हैं और उस आवाज के अनुसार अपने जीवन को हम जी सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं, उससे उत्साह पा सकते हैं, उससे हम भरोसा टिकाकर उन बातों पर चल सकते हैं। आइए हम सारा मान महिमा आदर गौरव प्रभु यीशु मसीह को दें और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में एक मन हो जाएं। सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हम सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आप ही योग्य हैं प्रभु यीशु, सिर्फ आप योग्य हैं पिता। और हम यही दुआ करते हैं आज के सुंदर समय में प्रभु यीशु कि होने दे खुदावन यीशु, हम में आप बढ़ते जाएं प्रभु जी और हम घटते जाएं पिता परमेश्वर। हम में आपकी महिमा हो प्रभु यीशु, हमसे आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जहां हम जाएं खुदा आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बने प्रभु। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, सदा हम पर अपनी नजरें टिकाकर रखने वाले खुदा, सारा महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु, सारा महिमा आदर इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। आप ही बात कीजिए, आप ही हमें चलाइए खुदावन, और जो वचन आप दें प्रभु हमारे अंदर अधिकाई से बस जाए खुदावन यीशु, अधिकाई से बस जाए प्रभु यीशु, ताकि उसके अनुसार हम अपने जीवन को जी सके। हमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा हम में पूरी होने पाए यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदा, सारी महिमा आदर आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे दानियल की पुस्तक से, और दानियल की पुस्तक का 6वां अध्याय हम निकालेंगे। यहाँ हम शुरू से अगर पढ़ें तो यहाँ पे है कि दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें एक दानियल था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। यह राजा ने एक पद दिया है दानियल को, 120 अधिपति उसने ठहराए हैं पूरे राज्य में, और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराए हैं, और उन अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष जो है वो दानियल है, और वो ये चाहता है कि सारे राज्य के ऊपर उसको वो ठहरा दे। इतनी प्रतिष्ठा उसने दानियल को दी है, इतना मान सम्मान वो दानियल को दे रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले अध्यायों में पढ़ते हैं तो दानियल स्वप्न बताने वाला है, दानियल के साथ परमेश्वर रहता है, और ये बात दारा राजा जान गया है कि उसने जो स्वप्न देखा उसका अर्थ दानियल ने बताया, और वो कहता है इसके समान कोई नहीं है, और वो यहाँ उसे ये प्रतिष्ठा दे रहा है, ये मान सम्मान दे रहा है। पर क्या होता है अगर चौथे अध्याय में वचन में हम पढ़ें, तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। वो दोष ढूंढने लगे कि इतना सब कुछ अगर दानियल को मिल रहा है तो हम इसको नीचे गिराएं, हम इसके अंदर कोई दोष ढूंढे। परंतु वह विश्वास योग्य था, उसमें वो कोई कमी नहीं ढूंढ सके, और उसके कामों में कोई भूल या दोष ना निकला। जो काम वो कर रहा है वो उसमें ढूंढ रहे हैं कि कोई दोष निकले कि हम राजा को जाकर इसकी शिकायत करें, लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि कोई अपराध या दोष वो उसमें नहीं पा सके। तब वे लोग कहने लगे हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़
और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। वो इतना खरा व्यक्ति है, इतना विश्वास योग्य व्यक्ति है, इतना सच्चा व्यक्ति है कि उसके अंदर हम कोई दोष नहीं ढूंढ पा रहे। जब आप अपने जीवन में सच्चाई से, खराई से खड़े होते हैं, विश्वास योग्यता के साथ खड़े होते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि आपका जीवन सरल जीवन होगा। कुछ ऐसा होगा जो शैतान को पसंद नहीं आता, कुछ ऐसा होगा जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, आपकी विश्वास योग्यता लोगों को भाएगी नहीं। इस संसार में भी आज ऐसा ही होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमें तो ऑफिस में सबसे अच्छा हूं, मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ, मैं अपनी सारी चीजों में सही हूँ, विश्वास योग्य हूँ, उसके बावजूद मेरे ही खिलाफ क्यों युक्तियां की जाती हैं, उसके बावजूद मेरे ही पीछे क्यों लोग पड़े रहते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। यहाँ वो कह रहे हैं कि उसके विरुद्ध हम उसके परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और फिर वो क्या करते हैं, आगे अगर हम 7वां वचन देखें तो वो राजा के पास जाते हैं। और कौन कौन है, राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने आपस में सम्मति की। सब लोग मिल गए आपस में। कौन कौन मिल गए, अध्यक्ष, हाकिम, अधिपति, न्यायी, गवर्नर। अगर हम कहें सारे ऊंचे ओहदे वाले आपस में मिल गए और उन्होंने एक सम्मति की है, उन्होंने एक सहमति जताई है, एक युक्ति निकाली है कि ऐसी आज्ञा राजा दे, कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। जब कुछ नहीं मिला, कोई दोष नहीं मिला, कहीं कोई अपराध नहीं मिला, तो उन्होंने परमेश्वर के नाम से, जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, उसी को हथियार बना लिया कि हम इसके परमेश्वर के ही विषय में उसके बारे में कहेंगे कि राजा तुझे बस ये माने, तुझे छोड़ किसी और देवता से अगर कोई विनती करता है 30 दिन तक, तो वो सिंहों की मान में डाल दिया जाए। और वो कहता है ऐसी आज्ञा निकाल, इस पत्र पर हस्ताक्षर कर कि जिससे यह अटल व्यवस्था के अनुसार हो जाए बात, और फिर उसे कोई बदल ना सके, कोई उसे बदल ना सके। एक फरमान जारी करवाते हैं, एक ऑर्डर पास करवाते हैं राजा से कि तू अथॉरिटी तो राजा तू ही है, साइन तो तुझे ही करने पड़ेंगे, इस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दे ताकि जो तू कह देगा फिर वो बदला नहीं जाएगा। और ऐसा ही होता है, वो सब करवा लेते हैं। लेकिन जब ये बात दानियल को पता चलती है, आगे हम पढ़ सकते हैं दानियल क्या करता है। एज यूजुअल वहां लिखा है, अपनी रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता रहा। जो काम दानियल करता था वही काम दानियल करता रहा, चाहे कोई भी फरमान उसके खिलाफ क्यों ना निकले, चाहे कितना भी ऑर्डर उसके खिलाफ पास क्यों ना हो गए हो, लेकिन वो जो काम कर रहा था वो करता रहा। कई बार हमारे जीवन में जब हालात हमारे विपरीत हो जाते हैं, लोग हमारे विपरीत हो जाते हैं, अथॉरिटीज हमारे विपरीत हो जाती हैं, हमारा फोकस हमारी दिनचर्या से हटकर हमारा फोकस उन परेशानियों पर, उन लोगों के ऊपर टिक जाता है। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, अगर ये मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं तो पक्का मुझे गिराएंगे, पक्का मुझे फंसाएंगे, अब मैं मुसीबत में पड़ गया। इतनी खूबसूरत बात यहाँ लिखी है कि दानियल के विषय में, और अपनी रीति के अनुसार, उस पर मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि क्या मेरे खिलाफ हो रहा है। अपनी रीति के अनुसार जैसा वो करता था वैसा ही वो करता रहा। अपनी प्रार्थना जो वो करता था परमेश्वर के साथ दिन में 3 बार, वो घुटने टिकाकर उस खुदा के सामने बैठता रहा और धन्यवाद करता रहा। और अगर हम ये सारा आगे पढ़ते हैं तो हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह जब उन्होंने ये देखा, उन्होंने राजा से जाकर चुगली खाई, राजा को जाकर बताया कि वो ये काम कर रहा है और वो और कोई नहीं, तेरा ही सेवक, तेरा वफादार है, जो तू, जिसको तू पसंद करता है वही दानियल ये सब कर रहा है। और कहते हैं अब ये आज्ञा उसके खिलाफ तो निकाल कि वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। आगे लिखा है 14वें वचन में, ये बात सुनकर राजा उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। वो राजा जिसने खुद ये ऑर्डर पास किया है, अब वो उसी आज्ञा को टालने के लिए कुछ उपाय सोच रहा है, लेकिन वो नहीं टाल पा रहा। जिस आज्ञा को उसने निकाला है वो खुद की निकाली हुई आज्ञा को भी नहीं टाल पा रहा, नहीं बदल पा रहा। वहां लिखा है इसी अगले वचन में ही
राजा को कहते हैं कि जो आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। अब तूने ठहरा दी है राजा, अब ये बदल नहीं सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। एक राजा, इस पृथ्वी का राजा भी दानियल से ये बात कह रहा है, अब तेरा ही परमेश्वर तुझे बचाए, क्योंकि मैंने तो जो आज्ञा निकाल दी है उससे मैं खुद भी टाल नहीं सकता। अब तेरा ही परमेश्वर तुझे बचाए। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसी बातें घट जाती हैं जहां हमें अय्यूब के समान ये कहने की जरूरत, तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है, कितनी बड़ी ये सिंहों की मांद में क्यों ना मुझे डाल दिया जाए, अगर वो मुझे कहता है कि अब तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाए, तो मैं तो जानता हूं मेरा खुदा मुझे निश्चय बचाएगा। वो जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, और वो मुझे बचाएगा। और वहां क्या लिखा है, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा। उसने मोहर लगा दी, ठहरा दिया। अब जो है आगे लिखा है, मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। ये सारी घटना हम जानते हैं, हमने कितनी बार इस घटना को पढ़ा होगा। आज भी हम कई बार इस घटना को पढ़ते हैं कि दानियल सिंहों की मांद में डाला गया और परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हमारा एक छोटा सा सरल जो कंक्लूजन होता है वो यही होता है, चाहे दानियल के समान हमें सिंहों की मांद में जाना पड़े, पर मेरा बचाने वाला खुदा मुझे बचा लेगा। पर कितनी बार जब हम खुद उस सिंहों की मांद में होते हैं, तब हमारा यही रिएक्शन होता है कि मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आसानी से, सरलता से ये कह जाना कि सिंहों की मांद में से दानियल को बचाने वाला मेरा खुदा मुझे भी बचाएगा, लेकिन जब हम उस मांद में चले जाएं, जब हम सिंहों की मांद में हो, क्या तब हमारा रिएक्शन ये होता है? क्या तब हम ये कह सकते हैं, तब हम दानियल के समान उसी के अनुसार जैसे हम कर रहे हैं प्रार्थना, जैसे हम गीत गा रहे हैं, जैसे हम धन्यवाद देते हैं, क्या हम कर सकते हैं वैसा? यहाँ वो आज्ञा निकाल देता है तो कहता है, अब पत्थर रख के उसके ऊपर मोहर भी लगा देता है और कहता है अब इसके विषय में कुछ बदलने ना पाए। बहुत बार आपको और मुझे इसी तरह इस परिस्थिति में, इस सिंहों की मांद में जाना पड़ सकता है। कई बार वहां लिखा है कि जब अगले दिन सुबह भोर को फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। दानियल की वो रात जो है उस सिंहों की मांद में गुजरी। हो सकता है आज आप और मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो, कुछ ऐसे अधिकारी हो, कुछ ऐसे अधिपति हो जिन्होंने कोई योजना बनाई है, कोई युक्ति बनाई है, हमारे लिए कोई सम्मति आपसी आपस में की है, और उस सिंहों की मांद में आज आपकी रात गुजर रही है। आप अपने आप को उस सिंहों की मांद में पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं तुझे कौन बचाएगा। क्या हम कह सकते हैं, मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। रात मैं जानता हूं, भले ही मुझे इस संयोग की मान में गुजारनी पड़े। भजन संहिता 30 के 5 में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। दौड़ता हुआ राजा वहां पहुंचता है और आकर उसके गड्ढे के निकट आकर शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तो पूछ रहे, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका है? और दानियल का जवाब क्या होता है? वो कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं। जो इस पृथ्वी का राजा कह रहा है, जो आज्ञा मैंने दे दी है, जो मोहर मैंने लगा दी है, अब दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए, वही राजा जिसने आज्ञा पास की अपनी खुद की आज्ञा को टाल नहीं सका। उपाय सोचता है किस तरह अब मैं इस आज्ञा को टालूं। लेकिन इस घटना से, इस पूरी घटना से अगर हम देखें तो उसके बाद आगे राजा क्या कहता है। जब राजा देखता है दानियल को इस स्थिति में, उसके बाद वो राजा पूरी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये कहला भेजता है, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। क्यों? क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है
उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला। ये वो राजा कह रहा है दानियल के परमेश्वर के लिए कि वो ही है जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। वही बचाने और छुड़ाने वाला है। क्या आप और मैं अपने जीवन में इस बात को जानते हैं कि वही है जिसका राज्य अविनाशी है, वही है जिसकी प्रभुता सदा की है, वही है जो जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला है। वही परमेश्वर आपका और मेरा खुदा बचाने और छुड़ाने वाला है। हमें तो निश्चय है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। कोई भी सम्मति, कोई भी युक्ति, चाहे वो अधिकारियों की हो, चाहे वो राजा की हो, चाहे किसी की भी क्यों ना हो, अगर वो मिलकर एक साथ होकर भी आपके खिलाफ प्लान बनाए, इस पूरी घटना में हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर कहता है जो मैंने तुम्हारे लिए ठान लिया है उसे कोई रोक नहीं सकता तुम्हारे जीवन में पूरा होने से। जो मैंने तुम्हारे लिए युक्तियां की हैं, उन युक्तियों के आगे ये सारी युक्तियां विफल हो जाएंगी, क्योंकि मैं हूं जो तुम्हारे जीवन में काम करता हूँ। यशायाह 14:27 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, कौन उसे रोक सकता है। भजन संहिता 33:11 में लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। पीढ़ी से पीढ़ी भर तक बनी रहेंगी। युक्तियां क्या है? युक्तियां किसको हम कहते हैं? युक्ति किसी काम की योजना बना, सही काम की या गलत काम की, किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में। कुछ अगर ऐसी प्लानिंग करना, कुछ योजनाएं बनाना, कुछ कर लेने का निश्चय करना, उसे हम युक्ति कहते हैं। परमेश्वर के वचन में ही लिखा है कि शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो। वो भी युक्तियां बनाता है आपके और मेरे जीवन के लिए, और वो किसके द्वारा बनाता है? इन्हीं हाकिमों, अधिकारियों, गवर्नरों और इन अध्यक्षों के द्वारा ही। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मेरी युक्तियां हैं, जो यहोवा की युक्तियां, वो सर्वदा स्थिर रहेंगी, और उसके मन की कल्पनाएं जो उसने बना ली हैं वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। कितने भी आपके खिलाफ हाकिम खड़े हो जाए, कितने भी आपके खिलाफ अधिकारी खड़े हो जाए, कितने आपके खिलाफ शैतान के हथियार खड़े हो जाए, पर जो युक्तियां खुदा ने आपके लिए बना ली हैं उन्हें कोई टाल नहीं सकता, उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता, उस खुदा को कोई रोक नहीं सकता। दानियल के विषय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने सम्मति की आपस में, योजना बनाई उन्होंने आपस में, वहां पे मोहर लगा दी। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र आत्मा की छाप मैंने तुम्हारे ऊपर लगा दी। जो मैंने तुम्हारे विषय में ठान लिया, उस राजा के द्वारा तो खुद अपनी आज्ञा नहीं पलटी गई, लेकिन उसकी आज्ञा को पलटने की सामर्थ हमारे खुदावंद यीशु मसीह में। उसने उसके द्वारा की गई सारी युक्तियों को विफल कर दिया, और खुदा कहता है जो मैंने तेरे विषय में ठान लिया है उसको कोई बदल नहीं सकता। राजा वहां कहता है अब दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए, पर आपका और मेरा खुदा कहता है हमारे विषय में कि जो मैंने तुम्हारे लिए ठान लिया है उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। चाहे कोई इतनी बीमारियां आए, गरीबी आए, अशांति हो, परेशानियां आए, दुख, कलेश, कठिनाइयां हो सकता है जीवन में आए, रात को भले ही आपको रोना पड़े, लेकिन सुबह आपके पास आनंद पहुंचेगा। अगर कोई हमारे जीवन में उन युक्तियों को, परमेश्वर की युक्तियों को पूरा होने से रोक सकता है, तो वो सिर्फ आप और मैं खुद हैं। सिर्फ हम खुद हैं। जब हम उस खुदा के प्लान में से बाहर निकल जाते हैं, तभी हम उसकी युक्तियों से हट जाते हैं, वो हमारे जीवन में पूरी होने से रुक जाती हैं। नहीं तो हमारे जीवन में कोई भी उस खुदा की युक्तियों को रोक नहीं सकता। इसके बारे में एक और उदाहरण हम देखते हैं यूसुफ के लिए। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने ठान लिया था कि इसको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। उसके भाइयों की जलन, भाइयों का बैर, पोतीपर की पत्नी का इल्जाम लगाना, उसका जेल खाने में चले जाना, ये सारी बातें उसके जीवन में हुई, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने जो ठान लिया था उसे कोई रोक नहीं सका। उसे कोई रोक नहीं सका। वो युक्ति जो परमेश्वर ने उसके जीवन में ठानी थी उसे कोई रोक नहीं सका। मैंने और आपने अपने जीवन के लिए बहुत से प्लान बनाए होंगे, बहुत से, हम समयों को लेकर, सालों को, हफ्तों को, आगे वाले जनरेशन को लेकर हम बहुत से प्लान बनाते हैं।
पर हमारे प्लान विफल हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास उतने साधन नहीं होते, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं होती, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं होता कि हम खुद से उन बातों को पूरा कर सकें। लेकिन हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, उसके पास वो साधन है, उसके पास वो शक्ति है, उसके पास वो ज्ञान है, वो हमारे आज को ही नहीं हमारे कल को भी जानता है। इसीलिए हम कह सकते हैं हमारा कल तो उसके हाथों में है, क्योंकि जो प्लान उस खुदा ने हमारे लिए किए हैं, जो पर्पस उसने हमारे लिए रखे हैं, वो कभी टल नहीं सकते, वो उन्हें पूरा करेगा ही करेगा। योना के लिए परमेश्वर के पास एक प्लान था, पर योना उस प्लान में से भाग गया, लेकिन परमेश्वर ने जब ठान लिया था, उसे घुमाकर वापस परमेश्वर वहां ले आए। इसी तरह हम भी अगर अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं से कभी भागने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर हमें एक यू टर्न देकर वापस ले आता है। वो परेशानियां हमारे जीवन में कई बार आ जाती हैं, वो मच्छ के पेट में हमें जाना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो ठाना है उसे वो हमारे जीवन में पूरा करके रहे। कितने भी आज आपके जीवन में उतार चढ़ाव क्यों ना चल रहे हो, कितने भी आज आपके जीवन में कठिनाइयां क्यों ना चल रही हो, एक बात को सदा अपने जीवन में याद रखिए कि जिस परमेश्वर ने मेरे लिए आशीष ठहरा दी है, वो परमेश्वर उस आशीष को खुद कभी बदल नहीं सकता, और वो परमेश्वर किसी और को मेरे जीवन में उस आशीष को बदलने भी नहीं देगा। एक और उदाहरण अगर हम इसमें देखें पवित्र शास्त्र में, तो हम गिनती के 22वें अध्याय में देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह राजा बालाक जो है बिलाम को बुलाता है और कहते हैं कि ये जो इजरायली हैं, इनकी इतनी ज्यादा संख्या है और इन लोगों से मैं डर रहा हूं। वो बुलाता है, कहता है कि आ और आकर इनको श्राप दे, इन्हें आकर श्राप दे, ताकि मेरे खिलाफ ये कुछ ना करें, मुझे ये हराए ना, मेरे ऊपर ये बलवा ना कर ले, मुझ पर आके हावी ना हो जाए, इसलिए तुम आ और इनको श्राप। तब बिलाम कहता है कि मैं परमेश्वर के पास बात करूंगा, परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा। और क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, अगर हम 22वें अध्याय का 12वां वचन देखें तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। कह रहा है तू इनके साथ मत जाना, इनको जाकर श्राप मत देना, क्योंकि ये आशीष के भागी हो चुके हैं। मैंने इन्हें आशीष के लिए बुलाया है, मैंने इन्हें आशीष दे दी है। वो कहता है कि अब तू इनको मत जाकर श्राप देना, क्योंकि वो पूरा नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। और अगर आगे हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। यहाँ वो कहता है राजा से कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं उसकी आज्ञा को ना घटा सकता हूँ ना बढ़ा सकता हूँ। जो उसने ठान लिया है, जो उसने अपने लोगों के लिए ठान लिया है, उसकी आज्ञा को ना मैं बढ़ा सकता हूँ ना मैं घटा सकता हूँ, क्योंकि उसने उन्हें आशीष देने के लिए बुला लिया है। वो आशीष के लिए बुलाए गए हैं, श्राप तो मैं दे ही नहीं सकता उनको, क्योंकि वो उनके ऊपर लगेगा ही नहीं। ये परमेश्वर जिसने हमारे जीवन के लिए बातें ठान ली हैं, जिसने हमारे जीवन के लिए कुछ करने की ठान ली है, वो खुदा कहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और आकर तुम्हें श्राप नहीं दे सकता, कोई और आकर तुम्हारी युक्तियों को, तो मेरी युक्तियों को तुम्हारे जीवन में विफल नहीं कर सकता। कौन है जो उनको टाल देगा, कौन है जो मुझे रोक लेगा? कोई भी नहीं। अगर हम गिनती के 22वें अध्याय में पढ़ते हैं आगे, तो 23वें अध्याय के 19वें वचन में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हमारी इच्छाएं बहुत बार बदल जाती हैं। हम अपने जीवन के बहुत से प्लान बनाते हैं, एक दिन हमें लगता है ये सही है, दूसरे दिन हम उसे बदल देते हैं। नहीं, कल मुझे ऐसा लग रहा था ये ठीक है, लेकिन आज की सिचुएशन के अनुसार ये सही नहीं है, दूसरा प्लान बनाते हैं, हम कहते हैं ये ज्यादा ठीक रहेगा। पर वो परमेश्वर एक ही बार जो उसने योजना बना ली है, जो प्लान बना लिए हैं, जो जो युक्तियां उसने बना ली हैं, वो कहता है कि वो परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हम मनुष्य अपनी इच्छा बदल सकते हैं, हम मनुष्य कई बार झूठ बोल सकते हैं अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। ना वो अपनी इच्छा बदलता है, ना वो झूठ बोलता है। आगे लिखा है, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे?
ये पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने हमारे लिए जो वायदे, जो प्रतिज्ञाएं लिखी हैं, जो अपनी इच्छा लिखी है उसने, जो अपनी युक्तियां लिखी हैं खुदा ने, जो आपके और मेरे विषय में लिखी गई हैं, वो इन्हें कभी नहीं बदलता। वो इन्हें कभी नहीं बदलता। वो कहता है जो मैंने कह दिया, उसने कहा उसे ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो परमेश्वर ने कहा है वो सत्य है, हाँ और आमीन के साथ आपके और मेरे जीवन में पूरा होगा। वह वचन देकर उसे पूरा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप और मैं हैं, अगर हम उसकी युक्तियों में से बाहर हो जाते हैं, तब हम उस खुदा के उस योजना को या उस प्लान को अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम दानियल के समान एज यूजुअल अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना और धन्यवाद देना परमेश्वर को कभी बंद नहीं करते, तो कोई उसकी युक्ति हमारे जीवन में पूरी हुए बिना रह नहीं सकती। कोई ऐसी बात नहीं जो ये कह दे कि इनके विषय में जो मैं कह रहा हूं वो कोई बदल नहीं सकता। खुदा कहता है उसकी सारी युक्तियों को, उसके सारे प्लान्स को मेरे पास बदलने की सामर्थ है, क्योंकि मेरी युक्तियों को कोई तुम्हारे जीवन में बदल नहीं सकता। 23वां वचन कहता है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। कोई मंत्र आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। कोई मंत्र नहीं, कोई शैतानी ताकत नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई हाकिम, कोई अधिकारी, कोई प्रधानताएं, इस शैतान की कोई भी योजनाएं, कोई आपके ऊपर चल नहीं सकती। जब आपका खुदा आपको आशीष देने की ठान चुका है, जब जो उसने कह दिया है, जो उसने ठान लिया है, तो फिर कौन उसको रोक सकता है। भजन संहिता 33 के 11 में हमने क्या पढ़ा कि उसकी युक्तियां, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रही। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहने वाली योजनाएं उस खुदा ने आपके और मेरे जीवन के लिए बनाई हैं। और यशायाह 14 के 27 में यहोवा कहता है यहोवा ने युक्ति की और कौन उसको टाल सकता है। कौन टाल सकता है। कोई ऐसी सामर्थ नहीं है, कोई ऐसी प्रधानता नहीं है, कोई ऐसी दुष्ट की युक्ति नहीं है कि जो उसकी युक्ति को टाल सके। जो उसने योजनाएं बना ली हैं, जो उसने युक्तियां हमारे लिए बना ली हैं, उनको पूरा कर सके। मेरे और आपके खुद के बनाए प्लान बहुत बार विफल हो गए होंगे, और आगे भी अगर हम अपने बनाते हैं ऐसे प्लान, वो विफल हो सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर के उस आशीषों के भागीदार हैं, वो उसकी उन योजनाओं में है। और परमेश्वर की यही इच्छा है। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, अपनी समानता में बनाया, और हमें एक चुनाव करने की समझ दी है, शक्ति दी है कि हम सही को चुनाव कर सकें। और अगर हम सही का चुनाव करते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर की सारी युक्तियां, उसके सारे प्लान हमारे जीवन के लिए उत्तम है और सुंदर है। सुंदर और उत्तम हमारे जीवन के लिए उसके विचार है। वो हमें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया, और वो कहता है मैं ही जानता हूं, मैं ही जानता हूं जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई, मैंने हानि की नहीं वरन लाभ ही की योजनाएं बनाई। ये आपके और मेरे ऊपर है। हम उन हानि की योजनाओं को अपने जीवन से खारिज करें, अपनी उन योजनाओं को खारिज करें, और खुदा से एक ही बात कहें जब भी हम प्रार्थना में बैठे, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी युक्तियां, तेरे प्लान मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो सिर्फ लाभ के, वो सिर्फ लाभ के हैं। हमारी अपनी समझ का हम सहारा ना ले अपने जीवन में। और ये याद रखें, चाहे कितने भी अधिकारी, अधिपति, अध्यक्ष, गवर्नर, हाकिम, शैतान की सारी ताकत, प्रधानताएं, बीमारियां हमारे खिलाफ आकर खड़ी हो जाएं, कदाचित हमें रात को रोना पड़े, कदाचित हमें उस सिंहों की मांद में जाना पड़े, पर सुबह आनंद पहुंचेगा, सवेरे आनंद पहुंचेगा। भले ही वो आपसे कहें इनके विषय में कुछ बदल लेना पाएगा, पर हमारा खुदावंद कहता है कि जो मैंने ठान लिया है उसे कौन रोक सकता है। जो मैंने युक्तियां बना ली हैं वो सर्वदा स्थिर रहेंगी, पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरे मन की कल्पनाएं बनी रहेंगी। मैं विश्वास करती हूँ आज आपने अपने जीवन में उस खुदा के द्वारा इस आश्वासन को पाया है, इस आश्वासन को पाया है कि जो युक्तियां मेरा खुदा मेरे लिए करता है उनको कोई टाल नहीं सकता। क्यों? दानियल के विषय में क्या बोलता है? दानियल के परमेश्वर के विषय में राजा खुद ये बात कह रहा है, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। कौन सा? जिसे आप और मैं अपने जीवन में अधिकार दे रहे हैं,
जिसे आप और मैं अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रख रहे हैं, जिसके ऊपर आपने और मैंने भरोसा रखा है, वही खुदा के बारे में वो राजा कह रहा है, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी है। ऐसा नहीं कि वो एक राजा है तो हम कहें अब तो इसी की चलती है, ये राजा बदल गया तो दूसरे राजा की आ जाएगी। ऐसा नहीं, उस राजा का कोई टेन्योर नहीं है। वो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए राजा नहीं बना है कि उसके बाद दूसरा राजा आएगा तो वो अपनी मर्जी चलाएगा या अपने आदेश हमारे जीवन में पूरे करेगा। और यहाँ वचन कह रहा है उसका राज्य अविनाशी है। कोई फिक्स उसका टाइम नहीं है, वो अविनाशी है, उसका राज्य सदा का है, कभी विनाश नहीं होगा। कोई उसे हरा नहीं सकता, कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। उसका राज्य अविनाशी है। जिस राज्य में आज आप शामिल हैं, जिस खुदा के पीछे आप चल रहे हैं, जो आज आपका राजा है, वो राजा सदा सर्वदा युगानुयुग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है। युगानुयुग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कहता है वचन, क्योंकि वो जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। कोई दूसरी पार्टी नहीं कि जो उसके खिलाफ में खड़ी हो जाए, उसके खिलाफ में वोट आउट करे, उसके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पास करे, लेकिन उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। अगर हम इन बातों के ऊपर, इन वचनों के ऊपर अपना फोकस रखते हैं, अपना माइंड हम इसके ऊपर सेट कर लेते हैं कि जिस राजा की मैं सेवा करता हूँ, जिस राज्य में मैं शामिल हूँ, वो सदा का है, वो अविनाशी है, उस राजा की प्रभुता सदा की है, तो ये सारी युक्तियां, सारी जितनी भी प्लानिंग और प्लॉटिंग हमारे खिलाफ की जाती हैं, कभी हमें डरा नहीं सकती, कभी हमें डरा नहीं सकती, कभी हमें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं जो कल्पनाएं मेरे खुदा ने मेरे विषय में की हैं, वो लाभ की हैं। उसकी युक्तियां जो मेरे लिए हैं, वो कभी टलेंगी नहीं, क्योंकि वही मेरा खुदा है जो बचाने और छुड़ाने वाला है। इन सब में से वही मुझे बचाएगा। फिर चाहे ये सिंहों की मांद हो, याद रखते हुए आग की भट्टी में जाना पड़े, चाहे यूसुफ के समान जेल में जाना पड़े, चाहे इल्जाम लगाए जाए, चाहे भाइयों का बैर सहना पड़े, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो जाए, चाहे कोई हमारे खिलाफ किसी को खड़ा करके शाप देने के लिए बुलाए उसे, पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तो इन्हें आशीष के लिए बुलाया। ये आशीष के भागी हो चुके हैं, इनके ऊपर मेरी आशीष है। मैंने तो इन्हें प्रधानमंत्री होने के लिए बुलाया है, मैंने तो बड़ी बड़ी योजनाएं इनके जीवन के लिए बनाई हैं, और जो मेरी युक्तियां हैं उन्हें कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला आपका और मेरा खुदा है। विश्वास करती हूँ आप इस वचनों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, ना कि उन समस्याओं पर जिनमें से आज आप जा रहे हैं। याद रखिए, आपका खुदा ही छुड़ाने और बचाने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, एक बार फिर हमें उत्साह से भरने के लिए प्रभु यीशु, कि हम जिस खुदा की सेवा करते हैं वही सर्व सक्षम, शक्तिशाली, सर्व सामर्थ्य, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वही प्रभु यीशु युगानुयुग जीवित रहने वाले हमारे खुदाबंद है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी प्रभुता सदा की, आपका राज्य अविनाशी है प्रभु जी। आप ही हमें छुड़ाने और बचाने वाले मेरे खुदा। आज हम आपके हाथों में बने हुए हैं प्रभु यीशु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। और कोई ऐसी सामर्थ नहीं प्रभु यीशु जो हमें आपके हाथों से छुड़ा सके या छीन सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, और यही दुआ करते हैं खुदा, होने दे प्रभु हमारी नजरें सदा आपकी ओर टिकी रहे प्रभु यीशु, क्योंकि जो इस संसार में है उससे बढ़कर वो है जो हमारे अंदर है मेरे खुदा यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु यीशु। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी और सामर्थ्यशाली सहभागिता हम सबके साथ आज, कल और युगानुयुग बनी रहे। आमेन।